नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से है, जहां इन दिनों बालू के ठेकेदारों का मनमानी पूर्ण रवैया और तानाशाही थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि सीधी जिले में संचालित सैनिक फूड कंपनी का ठेका चल रहा है, लेकिन ट्रक मालिकों का आरोप है कि सैनिक फूड कंपनी द्वारा मनमानी तरीके से आधी रात को ही बालू का रेट बढ़ा दिया जाता है और ट्रक मालिक इस चीज को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन बालू खदान के मालिकों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे ट्रक मालिक संघ द्वारा अपनी गाड़ियां खड़ी करके काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया गया है। ट्रक मालिकों का यह भी आरोप है कि हमें जस्टिफाइड पर्ची नहीं मिलती है जिसमें जीएसटी का विवरण हो। रेत खदान में ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा गया तो वहां मशीनों द्वारा नदियों का सीना छलनी करने से बाज नहीं आ रहे हैं और एक दो जगह तो यह भी देखा गया कि कम से कम करोड़ों का बालू डंप करके रखे हुए हैं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं, मशीनों से बालू निकालने का काम शुरू हो जाता है और एक निश्चित जगह पर डंप कर दिया जाता है। फिर ट्रक वालों से मनमानी रेट वसूला जाता है। ना तो वो सामने वाला बालू ले पाएगा, कुल मिला के कमाई सरकार की ही होगी इसमें से। हमें जहाँ तक जानकारी मिली, खदान वाले कहते हैं कि हम सरकार को देते, उनको देते तो किससे लेके दे। और बिल के विषय में भी बात हुई तो वो भी इस विषय पे तैयार नहीं। तो आवास योजना में आप बालू देते हैं तो पैसा तो हमसे आपको नगद मिलता होगा। अरे वहाँ से हमें नगद मिलता है, लेकिन वो एक छोटे स्तर का किसान रहता है। छोटे स्तर के किसान रहते हैं। सुनिए उसमें सुनिए एक मिनट यहाँ पे उसकी बात नहीं है। हाँ। वो आवास योजना शासन है। हाँ वो ठीक, है, वो खाते में डालता है। मैं उसकी बात आप कर रहे थे, यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। नहीं गलत नहीं, मेरा कहने मतलब आपने 25,000 रुपए की बालू गिराए एक ट्रक। हाँ। ठीक, और सेक्रेटरी और सरपंच मिलकर आपको पेमेंट कर दिए। सेक्रेटरी नहीं करते, हितग्राही करता है। हितग्राही करता होगा तो हितग्राही खाते में पैसा जाता है। जी बिल्कुल जाता है। और शासन उसको उसका इंजीनियर रहता है, सब कुछ रहता है, उसकी बजट रहती है बनने के लिए। जी 2.5 लाख रुपए अगर तो 2.5 लाख रुपए में उसका अलग तरीके से ही उसकी बात में जाइए 1.5 लाख मिलता है। अगर वो 2 गाड़ी बालू ही गिरवा लिया तो फिर वो सीमेंट और सरिया कहाँ से लेगा, ये बताइए आप। अरे ये अपना सबसे बड़ी समस्या है। आदेश है माइनिंग कारपोरेशन वाले तो वालों ने लेटर वगैरह कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं, जबरदस्ती की बात। आपको याद होगा कि कुछ पहले दिन हनुमाना उनका काम सिर्फ ये है कि हम टीपी एंट्री करें कि अवैध है कि वैध। अगर हम वैध रॉयल्टी में है तो उनको कुछ भी करने का पावर नहीं है। उनको सिर्फ हमारी रॉयल्टी चेक करने का पावर है। रॉयल्टी चेक करें और गाड़ी जाने दें। वो सिर्फ अवैध वसूली कर रहे हैं कि हम गाड़ी वजन करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, आपकी क्यूबिक मीटर कम है, जबकि हम प्रॉपर 14 क्यूबिक मीटर की गाड़ियां हैं तो हम 14 क्यूबिक मीटर टीपी लेके जा रहे हैं। सिस्टम वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अवैध है सब, टोटल अवैध। हाँ, सब सिर्फ गाड़ी मालिकों को परेशान करना है बस। अभी तक अब हम लोग इतने परेशान हो गए। कोरोना काल में 1 साल से गाड़ियां घर पे खड़ी थी, पूरा सेविंग खत्म, सब कुछ खत्म, ईएमआई नहीं दे पा रहे। आदमी गाड़ी चलाए, घर चलाए, क्या करे। तो अगला मानिए कि आप शासन तक पहुंचाएं, बात ये हमारे माध्यम से पहुंच जाएगा मीडिया और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें आप ऊपर लेवल तक भी बात करें और शासन प्रशासन बिल्कुल बात करें। लोगों ने शुरुआत कर दी है और इस चीज़ को रोड पे चलाने से 2,000 रुपए में गाड़ी खाली करेंगे, कुछ बचता नहीं है। इससे अच्छा गाड़ी हम खड़ी कर देंगे। हम अपने साथ साथ ग्राहक को भी देख रहे हैं। आज वो भी 25,000 30,000 की बालू खरीदने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सबका नुकसान हुआ है इस कोरोना काल में। और इनकी मनमानी से हितग्राही और ग्राहक दोनों परेशान हैं। आपका क्या कहना? ट्रांसपोर्ट में हड़ताल मचाई रखी है बालू खदान को लेकर, इसमें क्या है, क्या परेशानी है? शासन के प्रति क्या आपने आवेदन दिया, कैसे किया? जो हमारे यहाँ खदान संचालित है, सैनिक फूड कंपनी इसके ठेकेदार हैं, तो मनमानी रवैया ये है कि 12 बजे के रात से ये अचानक रेट बढ़ा देते हैं। ड्राइवर जैसे हम लोग पहुँच गए, उसके बाद 1,000 रुपये उनसे मांगा जाता है, तो इसमें समस्या खड़ी होती है। कोई इनका निर्धारण नहीं है कि रेट को कब बढ़ाया जाए, और इसी के बाद में हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग पूरी टेंडर के पश्चात तो इनको होगा ना कि गाइडलाइन होगी कितना इतना बढ़ाया जाएगा, कितने दिन बढ़ाया जाएगा बालू की जो भी हो। कोई इनका कोई मापदंड नहीं है, अपने नियम से चलते हैं। हम लोग पूरी तरह से ये मानते हैं कि जितना हम लोग पैसा देते हैं उनकी पक्की रसीद दे दी जाए। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। जीएसटी बिल दी जाए। अभी ऑनलाइन रसीद नहीं देते, कोई रसीद नहीं देते। ऑनलाइन देते हैं। हाँ, टीपी ऑनलाइन देते हैं, लेकिन कोई ये हमको कोई प्रूफ नहीं दिया जाता। जीएसटी कोई उसकी बिल नहीं दी जाती जितना हम लोग पैसा देते हैं। ये जीएसटी की बिल उसमें क्या ऐड नहीं हो के आती जो आपको टीपी मिलती है ऑनलाइन? भी नहीं, जैसा मेरे भाई आशु द्विवेदी जी कह रहे थे
कि हमसे 11,000 रुपये, कई बार 10,500 रुपये, कई बार 11,500 रुपये मनमाने ढंग से वसूला जाता है। जीएसटी मांगने पर उस ट्रक को किनारे करके उसको लोडिंग नहीं देते, रात भर उसको खड़ा करते, अगले 2 दिन तक खड़ा करते हैं। हमारी सिर्फ एक प्रार्थना है, ये ठेकेदार के पास पहुँची है जो है। कई बार हमने कलेक्टर साहब को लिखित आवेदन दिया, ज्ञापन दिया और प्रशासन के हर कर्मचारी अधिकारी को दिया। खनिज ठेकेदार हैं आपके, जहाँ 2 के ठेकेदार हैं। सिंगरौली ज़िले में आरके अग्रवाल करके कोई कंपनी है, आरकेटीसी, और सीधी में सैनिक फूड एंड फार्म करके सोसाइटी है। उन दोनों लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक लिखित हर तरह की बात की गई, लेकिन उनका मानना यह है कि ट्रक वाले जाएंगे कहाँ, आएंगे तो हमारे ही पास। अभी आप ट्रक एसोसिएशन न केवल बहरी सीधी वरन विंध्य के हर जिले में, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल कार्यरत है। हर जगह गाड़ी इसी तरह चक्का जाम है, क्योंकि ट्रक का ऑनर जो है उसको चारों तरफ से मार पड़ रही है। हम EMI देते हैं, हम प्रशासन के दबाव में रहते हैं, खनिज वाले हमसे ज़्यादा पैसा लेते हैं। जैसा आंसू भाई कह रहे थे कि हमसे 11,000 रुपये की जगह 15,000 लीजिए, पर उसको आप तय करिए, उसके चस्पा लगाइए, रेट की सूची दीजिए, 7 दिन पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। समय निर्धारित होना चाहिए। समय निर्धारित होना चाहिए। आप तो शेयर मार्केट की तरह रात 11 बजे के बाद बढ़ा देते हो। ग्राहक के पास पैसे नहीं है, वो हमारे ड्राइवर के पास पैसे नहीं होते हैं, रात दिन वो भूखा रह जाता है। तो एक तय कर लीजिए कि हमें महीने में बढ़ाना है, 2 महीने में बढ़ाना है, साल में बढ़ाना है, किस रेशियो में बढ़ा। जबकि आप सरकार को सिर्फ 3,000 रुपये देते हैं, 3,000 नहीं 1,400 रुपये देते हैं। इवन लोडिंग समय 3,000 पड़ता है। एक छोटा सा सवाल जी, बालू का व्यापार बना सोने और चांदी का। जी, बालू का व्यापार बना सोने चांदी का, रातों रात बढ़ रहे डीजल पेट्रोल जैसे बालू का भी दाम। जी 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 जी, यथार्थ है, बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन इसका दोषी अभी तक ट्रक संचालक को माना जाता है, परिवहन करने वाले को। जबकि आप इस पूरे सिंडिकेट को देखेंगे तो हम लेबर हैं, केवल लेबर हैं। ये सारा पैसा खदान मालिक उठाता है, बिना किसी टैक्स के 8,000 पर गाड़ी वो चुराता है, जिसकी कोई जवाबदारी नहीं, वो वहन करने को तैयार है और हमारी कोई मांग नहीं सुनता। हर जगह सिर्फ ट्रक चलाने वाला ऑपरेटर, ट्रक का मालिक, यही माफिया कहा जाता है, यही चोर कहा जाता है। किसी थाने में गाड़ी पकड़ी गई तो माफिया के रूप में आप लोग प्रसिद्ध होते हैं, मुकदमा हो जाता है। जी जी जी, अब तो 379 हर हाल में लग जाता है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और छोटा सवाल, जी जी, आपके जो अंतर्राष्ट्रीय हाईवे है, जी जी, जो टोल प्लाजा है, इसमें भी आप लोगों से अवैध वसूली की जाती है, बहुत क्या ज़्यादा सत्य है? वसूली की जाती है। फिर सीधी में मैंने आपको बताया था कि सोनवर्षा टोल प्लाजा में अवैध वसूली होती है। बहरी से जाने वाली जो मऊगंज हनुमाना की तरफ जाती है, यहाँ पिपराही के पास टोल प्लाजा लगा रखा है उन्होंने, नाका लगा रखा है। नाके पर नाजायज लूट होती है। दिन में कुछ नहीं बोलते, रात में वो अवैध वसूली शुरू कर देते। अच्छा, यहाँ एक मैं आपके माध्यम से एक व्यक्ति विशेष की, प्रशासन या पुलिस विभाग की मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिनका नाम है, वहाँ प्रभारी हैं, नहीं जो थाना प्रभारी, क्या नाम है, हनुमाना, गौरव नेमा जी हैं। उनका कहना है कि आपको नाके पर इतना पैसा देना ही होगा वरना ओवरलोड चलेगा। अच्छा, नेमा जी का नहीं, नहीं वो नाके वालों का कहना है। अच्छा, नाके वालों का कहना है कि ओवरलोड नहीं। वो क्या ऑनलाइन रसीद देते हैं, किस पर्पस से लें? नहीं। क्या आपने कभी उनसे मांगा कि आप किस तरीके से नाका यहाँ पे खोलें? कोई मांगने जाए तो विवाद करने को तैयार है। पर क्षेत्रीय लोग होते हैं, विवाद करने के लिए तैयार होते हैं तो प्रशासन को शिकायत करें। हो सकता है कि वो फर्जी तरीके से। खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।